बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पूरी बदलती हुई दुनिया में जदीद दौर की इमारतें कायम की जा रही हैं। वहीं आज से सदियों पहले की तमीर करदा कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें आज भी इस सोए ज़मीन पर ज़हनी काबिलियत की अनोखी मिसाल नज़र आती है, जिसको क़यामी तौर पर वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के अजूबों के नाम से पुकारा जाता है। इनको देखने के बाद हर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए 7 अजूबे इन पर मबनी एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है ताज महल। शाहजहां के दौर तक मुग़ल की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरे सगीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मिसार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तमीर होना शुरू हुआ, जो 1953 में मुकम्मल हो गया। ताज महल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जे में ले लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया था, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मिजाज देख सकता था। नाज़रीन, ताज महल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी। कहते हैं कि महल की तमीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत तमीर ना कर सके। ताज महल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तमीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई थी। दूसरी बार 1178 में इसकी तमीर शुरू हो गई थी और सिर्फ 2 मंजिलों का इजाफा किया गया था, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तमीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल की तमीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिसमें हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार, जो कि 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड झुका हुआ था, अब वो 3.9 कर दिया गया है। अजीम दीवारें चीन। दीवारें चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरिक से मगरिब तक जाती है। ये दीवार 700 क़ब्ल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शमाल की जानिब से आने वाले मुग़लों को रोकना और इनके हमलों से बचाना था। ये दीवार कई सदियों में तमीर होना शुरू हुई। तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह ने 2006 से 2020 क़ब्ल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर एक बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत कम बची है। दीवार की मरम्मत का काम 1700 ईस्वी तक रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादा देर तक मंग खानदानों ने 1400 ईस्वी में तमीर करवाई थी। दोस्तों, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,696 किलोमीटर लंबी, 26 फुट इसकी ऊंचाई है, जबकि इसकी चौड़ाई 16 फुट है। कहा जाता है कि इस दीवार को चांद से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी कोई सदाकत मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत को बयान करती हुई नजर आती है। क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू।
ब्राज़ील में बना ये ईसा मसीह का ये मुजस्समा दुनिया के दूसरे बड़े मुजस्समों के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए सोप और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसे वहाँ के एक इंजीनियर अल्बर्ट के ताउन से ब्राज़ील के इंजीनियर्स के साथ मिलकर बनाया गया, जो 1922 से लेकर 1931 में बनाया गया। ये मुजस्समा 30 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और इसके बाजू 92 फीट हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 2300 फीट की बुलंदी पर वाक़या ये मुजस्समा नेशनल पार्क के पहाड़ों पर मौजूद है, जहां से आसानी से पूरा शहर नजर आ जाता है और ये दुनिया भर में ईसाईयत के लिए सकाफती अलामत के तौर पर दर्ज किया गया है। पेट्रा जॉर्डन में वाक़या ये शहर एक तरीक़ी और आसार कदीमा के तौर पर जाना जाता है, जो पहाड़ों को काटकर ट्रोन्स के शक्ल में बनाया गया है। ये मुकाम पहाड़ों को तराश कर किया गया है। दरअसल इसको पिंक कलर की नुमाइंदगी करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इस सिटी को रोज सिटी भी कहा जाता है। कोलोसियम ये इटली के शहर रोम में पाई जाने वाली सबसे कदीम बिल्डिंग है, जो 70 से 80 ईस्वी में तमीर दी गई, जिसको बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस कोलोसियम का खास बात यह है कि इसके अंदर 50,000 से लेकर 80,000 तक लोग आसानी से बैठ सकते हैं। जैसा कि क्रिकेट शायकीन के लिए स्टेडियम बनाया जाता है, उसी तरह ये बिल्डिंग बनाई गई है ताकि लोग इससे लुत्फानंदोज हो सके। ये बिल्डिंग अब खस्ता हाल में मौजूद है, लेकिन अपने फन और बनावट की वजह से काफ़ी मशहूर रही है और ये कदीम आसार कदीमा में भी शामिल की जाती है। चिचेन इत्जा ये 600 से 900 ईस्वी में मेक्सिको के सिटी में बनाई गई थी। ये लार्जेस्ट कोलंबियन सिटी भी जाना जाता है, क्योंकि ये शहर अपनी बनावट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस शहर को बनाने के लिए दुनिया की हैरानकुन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। बनावट की मिसाल ये अपने आप खुद है, इसलिए इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। और ये बिल्डिंग जो सारे कदीमा में शामिल की गई है, अक्सर यहाँ पर लोग तफरीही मुकामात के लिए आते हैं और इसके दिलचस्प खदोखाल को देखकर काफ़ी मुतासिर भी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।